परिवर्तन संसार का नियम है। कोई समय ऐसे नहीं है अपरिवर्तन, लेकिन ये अपरिवर्तन का कोई ध्यान नहीं दे रहे। किसी के पास टाइम नहीं ध्यान देने का, लेकिन परिवर्तन तो हर समय हो रहा है। जितना आप अपरिवर्तन के साथ अपना बंधन जोड़ेगा ना, उतना आप निश्चिंत रहेगा। एक अभ्यास हो जाएगा ना अपरिवर्तन के साथ आपका बंधन जोड़ना, फिर आप संसार ही भूल जाएंगे। हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास घर नहीं है। हर अवस्था में एक पल भी है, जबकि परिवर्तन संसार का नियम बता रहे, फिर भी अपरिवर्तन के साथ भगवान के साथ बंधन जोड़ो है ना, आपको हर टाइम आनंद है। आपको इस संसार के परलोक का भी कोई चीज़ का बारे में सोच नहीं है। वो अभ्यास और वैराग्य में मेरे में सुदृढ़ योग को पा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। अभ्यास और वैराग्य से अभ्यास हो गया, लेकिन लोग थोड़ा सा परेशानी में घबराता है। तुम ये घबरा रहे ना, यही तुम्हारा को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तुम परेशान हो रहे, तुम हमेशा चाह कर रहे, अच्छा हो रहे, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो भी कुछ होना ठीक है सुषमा, जो हो रहे अच्छा हो रहे, जो होना वो भी अच्छा ही होना। देखो अपरिवर्तन है। अभी कीड़े को बोलेगा तू मरकर स्वर्ग का स्वामी इंद्र बनेगा, लेकिन कीड़ा कभी ना चाहेगा इंद्र बनना। स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के लिए बोलेगा, वो बोलता नहीं, मुझे इस योनि में पसंद है। सब मनुष्य को अपना योनि पसंद है। मरकर स्वर्ग मिले, पुण्य लोग मिले, ये मिले, कोई मिले, भगवान मिले, जबकि सारे निरंतर हमारे सब योग हो रहे, कोई पल नहीं रुक रहे। हम अपना कोर्स खत्म कर रहे हैं। जो मानव जीवन है, अमूल्य मानव जीवन मिला है, लेकिन अज्ञान के कारण ये फटकता है। सुख तो सारे पापों का बाप है। सुख का अर्थ है दुख भी है। सुख का अर्थ है सुख है, दुख भी है, लेकिन सुख दुख से परे हो, अनंत में रहो, अनंत स्वरूप आत्मा। नित्य आनंद में रहो, को एक पल भी दुखी नहीं हो। क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे? तुम दुखी हो रहे, इसका मतलब तुम्हारे को बहुत ज्यादा चाहत है। आपने एक बार कभी सोचा मुझे दुख होने दो, पीड़ा होने दो? जो भी कुछ हो रहे मैं लेकर नहीं आया, जो कुछ है भगवान का मर्जी से हो रहे, लेकिन हमेशा तुम निरोग नहीं रह सकता। आखिरी तक तुम मृत्यु से कुछ दिन पहले तक तुम जन्म से लेकर ऐसे कोई होगा नहीं है। अगर होगा तुम बिल्कुल निरोग रहा है, फिर भी तुम इस सृष्टि का अनुसार वर्तना है। ये सृष्टि में मानव शरीर में ये सब कुछ बता रखा। ये नहीं है कभी भी रोग नहीं है, ताप नहीं है, दुख नहीं है, भली वस्तु आकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु आकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में रहो। आप हमेशा अपना फेवरेबल अच्छा चाहता है, कभी ये तो नहीं चाहे हमारा बुरा हो जाए। कोई नहीं चाहेगा बुरा हो जाए। अचानक आपका करने का जरूरत नहीं, अपने आप आपका परेशानी हो जाता। सुख दुख ये होता है, लेकिन जिस सुख में
तुम अभ्यास में मग्न रहता है। अगर आपको कोई पीड़ा हो रहा है, सहन नहीं कर सकते, आप दवाई ले सकते हैं। दवाई आप किससे लेगा? आपसे बढ़कर सियाना है, उनसे ही तो दवाई लेगा। लेकिन कोई नहीं है, वो सब कभी बोलता है, कभी डॉक्टर बोलता है आपके साथ तुम हमेशा सीताफेरी वाणी बोलो, फिर उनका कमाई बंद हो जाएगा, सीताफेरी बोलना शुरू हो जाएगा। गॉड आफ्टर वर्ड, सबसे पहले अवतार नहीं होता, शब्द तो पहले शब्द होता है। शब्द के कितने अच्छे माँ तो अपना बेटी को हर साल मिलती इस सत्संगी बहाने में। ऐसे तो इतना थोड़ी है ना, सब ठीक है। वाणी का अब मेरा तो आदत है, शिबू अगर सुने या ना सुने, इधर उसके सामने बोला है ना मैं, क्योंकि ये भी भगवान का एक तरह का लीला है। कोई नाराज नहीं है, कभी पर्दा हटाकर थोड़ी देर देखता है क्या कर रहे हैं। मैं निरंतर अपना, ये नहीं है कोई लेट कर भी शरीर को लिटाकर भी भक्ति कर सकते हैं। पुराणों में बोलते हैं तो आगे आगे समय तुम्हारा ऐसे तुम शरीर को लिटाकर भक्ति करे, ये मुझे पता है। या तो मैं कोई लेट कर भक्ति करती है नहीं है, यही पोजीशन में बढ़ते हैं हम जन्म से। या तो पीछे बोलते ना गद्दा रखे वो लोग बोलता है थोड़ा सपोर्ट, आप मुझे देख रहे कहीं इधर अभी भी रखा है सपोर्ट, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं बिल्कुल ऐसे ही बढ़ती, जैसे जैसे हम आदत डालेंगे ना ऐसे ही हो जाएगा। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। नहीं, दुख भी होना है शरीर को, क्योंकि अगर दुख नहीं है तुमको कैसे पता चलेगा जीवन का। ये तुम्हें सुख और दुख दोनों से परिचित होना है, पता चलेगा। जिस सुख में प्रारंभ में विस्की बांधी कड़ू प्रतीत होता है, परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। पर ब्रह्म परमात्मा का प्राप्ति हो जाएगा अभ्यास होकर। अभ्यास और वैराग्य में मेरे में सुदृढ़ योग को पा सकता है। कईयों ने परेशानी में गोता लगाया है, लेकिन हमेशा परेशानी कोई तत्व थोड़ी है, तत्व ज्ञान है। मुझे काम अच्छा बस चलो फिर काम हो गया, मेरा किला ऐसा होता नहीं। अच्छा ये तो अच्छा, किसी का कभी दिल ना दुखाए, आप जितनी मर्जी शिवकरण करे, संसार में कभी आपने नोट किया उससे कोई जीव सुख नहीं होता ना। वो ऐसा है कोई, मैं तो हूँ, ये मैं बिल्कुल मंदिर में भगवान के सामने आप साक्षी है, मेरा जन्म से कोई भी शत्रु नहीं है, ज़्यादा मेरा मिलन भी नहीं है लोगों से, कहीं से भी। सबसे ज़्यादा मिलन जीवन में आपके साथ है। तो देख रहे हैं ना, घर का लोग तो हटता ही बोलता है, इतना लंबा समय तक कोई भी संत महात्मा प्रवचन नहीं दे सकता। ये मेरा भाई गोवा से आया, वो ये बोले, मैंने सब जगह प्रवचन में गया, मंदिरों में इधर उधर। तुम कितना लंबा समय तक प्रवचन करते हैं, कोई तक फिर इतने समय से हो रहे, किसके लिए आ रहे? मैं आपके लिए आ रहे। आपने ऐसे कर्म किया है पूर्व जन्म में, हाँ पूर्व जन्म में, आपको नहीं पता, मुझे पता है मैं किस लिए आ रहे है ना। फिर वैसे तो गृहस्थाश्रम भी है, आप 90% ओके, पता कैसे? गृहस्थाश्रम है ना आपका, गृहस्थ जीवन में भिखारी, विद्यार्थी, मांगने वाला और अतिथि,
जो भी आएगा वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं देता। ये सब काम गृहस्थाश्रम का है। गृहस्थाश्रम वाला है ना, अतिथि देवता का रूप धारण करता आता है। ठीक है, अतिथि ऐसे नहीं आता। आपके घर में कोई भी अगर आएगा ना, आप समझ लेना ये कोई ऐसे नहीं है, ये मेरा मानव धर्म का परीक्षा ले रहे देवता। देवता की तरह अगर घर में कभी अगर कोई आए, आपका हजारों गांव में ये भगवान परीक्षा ले रहे। तू गृहस्थाश्रम है, तू वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं है। 4 वर्णों का मैं हमेशा बोल रहा है ना, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। जिसने 100 लोगों को लंगर सुनता है ना, लंगर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुनता है ना, लोग बोलता है। लेकिन इनके घर में कोई अतिथि आए, उनको नेग्लेक्ट करे, दूर करे, आने नहीं देगा, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। अतिथि तो जब भी आएगा, रोज आने वाला को नहीं बता दे, कभी कभी की तो बात बता रहे। मैंने पूरा जीवन का मैक्सिमम समय 45 साल तक भी कर दिया। मैंने कभी भी, भगवान ने सोचा ये तो कभी जिंदगी में मरते समय तक मना नहीं करता। भगवान ने नाटक रचा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम बताता है ना। अपरिवर्तन हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता है। लेकिन आप हमेशा याद करना, अतिथि ऐसे नहीं आता। अतिथि कभी कभी जो कभी आए हैं, उनको देवता का समान, जो आपका शक्ति के अनुसार स्वागत करना, ये मनुष्यपन है। करते हैं आप लोग, करते हैं। करने वालों का पता चलता है, करने वालों को पता चलता है। जो नहीं करता है ना, वो बेशक समाज के सामने बहुत धनवान है या है, वेल ऑफ है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन भगवान हमेशा परीक्षा लेता है। तुमको हमेशा याद रखना चाहिए, तुम वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं है। शुरू से मैं तो आपके पास रहता था ना, आप उनके पास रहता है। ठीक है, याद आ रहे होंगे बहुत। चलो, ये तो मानव को, ये तो सराय है, यहाँ से सबको जाना है। कोई BA MA IAS पास कर कुछ समय के लिए, ज़्यादा से 60 साल तक है, उसके बाद निकाल कर फेंक देगा, है ना। तुमने अपना पूरा, लेकिन मैंने ऐसे पूरा जन्म से लेकर 3 साल से, बचपन से मैं अकेले बढ़ता उनका नहीं, लेकिन 5 साल से मेरे को याद है, हमेशा मनुष्य से अलग होकर तुलसी, जहाँ तुलसी होती है वहीं मेरा अड्डा है। इधर गवर्नमेंट क्वार्टर में भी तुलसी की जगह मधुमक्खी, बाहर तो मैं कभी निकलते, बाहर सिर्फ मैं ऑफिस के लिए निकलती है। लोग देखा मधुमक्खी शादी बनाता है, वो ठीक है। कितने साल का था, कितनी उम्र था उनका? अच्छा, आपके साथ शुरू से आप उनके साथ रह रहे, देखो हम याद तो कितने आ रहे हो गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मृत्यु तो भगवान भी मानव शरीर में आएगा, आपको पता है ना। सबको छोड़ना है, सबको जाना है, ये सराही है। कभी भी ये नहीं सोचना यहाँ से नहीं जाना। जब भगवान अवतार लिया, भगवान तक को भी ऐसे नाटक रहता है, उनको भी जाना है। ये एक ऐसा सराय है, इधर कामकाज करने का सेंटर है। ये धरती में कामकाज करने के बाद काम पूरा हो गया, तुम्हें जाना है, अपने घर जाना है, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जिसको प्राप्त लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है, दिव्य धाम का यात्रा है। आपको अभी किसी को कोई पता नहीं यात्रा है। यात्रा में जब भी परेशानी होता है, सोचता है ना, अगर बच्चों के साथ माता पिता जाएगा, बच्चा परेशान होगा,
माता बच्चे से बोलेगा अपने घर जाकर सब कुछ होगा, ये तो यात्रा में है। ये भी तो यात्रा है, जीवन यात्रा है। लंबा समय आपको लग रहे, समय ज़्यादा दिया ये जीवन यात्रा में। ये यात्रा अच्छी तरीके से निभाओ। यात्रा में आपको कहीं ना कोई लोग मिलता भी है यात्रा में। ये जीवन यात्रा है, इसमें कोई ना कोई लोग आपको मिलेगा, उनके साथ आप ऐसे पत्थर की लकीर ना बनाओ। कहते हैं ना, उससे कोई जीव छुप्त नहीं होता ना। वो किसी ऐसा है मेरा है, मैं पक्का बोल सकता है इस जीवन में। आप ही एक बार इस बात को सोच लेना, जो मेरा प्रवचन को सोच लेना। आप ये नोट करना, आपका अगर आपका तो सबका कोई ना कोई शत्रु होगा। वो शत्रु अपने पास नहीं है, बाहर देश में है। आपका बाहर का देश में भी शत्रु है। आपका पैसा खर्च कर कर उधर जाने का जरूरत नहीं है। सोने से पहले जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए भगवद गीता में लिखा आप करते हैं नहीं है? हाँ, कोई आपको पैसा तो नहीं खर्च होता, लेटे लेटे करना। जन्म होता है, जन्म मरण वृत्तावस्था भी कोई किसी को छोड़ता नहीं है। रोग भी होता है, रोग नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन उस रोग में शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्मा सुख राशि। आपको रोग होगा, आपको याद आएगा जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग भी आता है इसमें। अच्छा, अभी तक जन्म से लेकर आखिरी तक आपको रोग नहीं हुआ, आप समझना एक चीज पेंडिंग रह गया। ये रोग होगा, शरीर का होगा, आत्मा का नहीं है। रोग शरीर का होगा, आत्मा का नहीं है। आत्मा को कोई रोग नहीं है। शरीर होते हुए शरीर से पृथक कब अनुभव करेंगे? शरीर होते हुए शरीर से पृथक कब अनुभव होगा? ये रोग होगा तब आप याद कर लेना। कहते तू बड़ी देर से आया अभी मेरे पास। रोग शुरू से नहीं आया, ऐसे तो होता नहीं कोई। अगर आया नहीं है, कभी रोग आएगा ना, दुखी नहीं होना। आपने बोला बड़ा देर से आया तुम, वेलकम, मतलब तू दुखी मत हो। तुम्हारा आत्मा रोग, आत्मा का रोग नहीं है। आत्मा का कैसे है? आत्मा को काट नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, मार नहीं सकता। आत्मा तो अमर है। तुम्हारा शरीर नाशवान है, ये बात किसी को पता नहीं है। नाशवान शरीर के लिए तुम दिन रात मेहनत करते हैं, पल का पता नहीं, सालों का सामग्री इकट्ठा कर कर तो जब शरीर छोड़ते तब नहीं पता कहाँ को गए। जिनका आदि अंदिना जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करें। तो अभी तो सबको इन चीज़ों से परिचित है। देख रहे हैं ना, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग मृत्यु तो ऐसे ही है। जैसे समय बताया है, जगह बताया है, वो सब समय पर उसको उड़ाकर उधर ले जाएगा जहाँ मृत्यु होना है। बहाना बनता है। कोई समय ऐसे नहीं सोचा हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं सोचा हम बीमार नहीं होगा, लेकिन होता है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख होगा, लेकिन आत्मा को दुख तो नहीं है ना। आत्मा कैसे है? ये सत्संग से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा विनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन मन और बुद्धाधन इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों का आदि अंदिना जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता करे। आपके मानव जीवन में टिकरिंग करो, क्या क्या हुआ। ऋण लेता चाहिए, सावधान रहना।
जो ऋण लिया तुमने वापस नहीं किया, कुछ पता थोड़ी है, पल का पता नहीं है। सालों का योजना इकट्ठा ऋण लेते थे। आपको नींद नहीं आना चाहिए, ऋण मुक्त हो, क्योंकि अगर मर गया तुम्हारा अगले जन्म तो तुम्हारा जीवन होगा, तुम्हारा पत्नी का मृत्यु होगा पहले। ये लिखा है सब कुछ। अगर मैं अपनी मर्जी से बोलेगा ऐसे कहाँ होता है, लिखा है ना। पत्नी का मृत्यु पहले होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कौन तुमने, इसलिए भगवत गीता का अनुसार रोज याद करो, ऋण ले लिया वापस जल्दी से जल्दी करो, कुछ फल का पता नहीं है। अगर मर गया तो उसका ऋण का क्या होगा। ऋण मुक्त हो, ज्यादा भी हो, प्राप्ति की हो, भगवान का प्राप्ति है। और कभी गलती से भी किसी का धन संपत्ति हड़पा नहीं है, कई रास्ते भी मिला, आपका हक का नहीं, आपका ईमानदारी का परिचय है, उठाकर किसी को दे दो, किसी जगह रखो, कोई ले जाएगा, आप रखो नहीं है। किसी से संपत्ति हड़प दिया ना, उनका जवान पुत्र का मृत्यु होगा। मैं नहीं बोले, कौन बोल रही है ना, ये लिखा है। लेकिन वो बेचारों को अभी का तो नहीं है, पूर्व जन्म का, जन्म जन्मांतर का, तब आपको सोचना है। इसका मतलब किसी जन्म में इसने किसी का धन संपत्ति, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह को, मैं तो बोल कर पागल हो गए 45 साल से। ब्राह्मण को संग्रह करना, हाँ, ब्रह्म हत्या से भी ज़्यादा पाप करप है। संग्रह हो जाता है, संग्रह बहुत कम परिश्रम में भी, अपना पूर्व जन्म में जो आपने किया है उसके अनुसार, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिए इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। अगर ब्राह्मण ज़्यादा परिश्रम नहीं कर भी पूर्व जन्म के अनुसार गुप्तदान किया, उस ब्राह्मण को ज़्यादा परिश्रम नहीं कर भी मिलता है ना। उन्हें गुप्तदान जैसे मिला है, ऐसे रात को सोते टाइम कभी किसी को कंबल ओढ़ देना, कोई पैसा देना, कोई चीज़ देना, वो कहूँगी तुम्हारा संचित अभी भी महायज्ञ जो आप कर रहे हैं ना, ये सभी धनवान नहीं कर सकता। ये महायज्ञ भगवान का मर्जी से करवा रहे, कहते तू है ना, तू दे, तुम्हारा हाथ से दो। भगवान करवा तो भगवान है, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान करवा रहे। लेकिन तुम्हारा हाथ से महायज्ञ क्यों कर रहे से? कई लोगों, मैंने कहा मैं पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है, तो वो कहीं किसी से कुछ लेना नहीं चाह रहे। वो मैंने तो नहीं कहा, मैं व्रत बोला आपको, मैं कभी व्रत नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद व्रत नहीं करती। एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए मंदार शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी। मैं ऐसे बोल रहे ना, करती भी ऐसा ही है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता न इच्छाए, वो सब में समुदाय उत्ति से युक्त है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। एकांत सेवन सभी तपस्याओं का माँ बाप है। मैं अपना जन्म से एकांत सेवन कर रहे। मैं जंगल से पैदल जाते थे, जहाँ लोग जाता नहीं, कीचड़, जहाँ मैं कीचड़ देखती, कहीं कीचड़ है, कीचड़ से उधर पैदल इसलिए जाता, कीचड़ में कोई जाना नहीं जाता। लपर कॉलोनी कीचड़ से भरा हुआ था, इनको पता है। एक सुधर से, पता है ना, सुधर 40 दिन मेरे घर आया था, उसको बोला तुम्हारा 1-2 महीने के अंदर डेथ हो जाएगा। पता है ना आपको, अभी तक कितने पुरानी बात है। मेरे से बात किए, चलते चलते मैं बात करना, चलते चलते बात कम करो, खड़े होकर खाना नहीं खाओ। यहाँ खड़े होकर ये कौन सा रिवाज है? हिंदू धर्म में बोलता है तू खड़े होकर खाना खाओ, इधर क्यों करते हैं इसे?
आपको किसी को तो पता तो नहीं है खड़े होकर नहीं खाना चाहिए? क्यों? मैं आप जैसे तो मैं हूँ, मेरा अलग वो सिंह तो नहीं है। मैं आप जैसे तो मैं हूँ, ये ऐसे कैसे? नारायण तो उनको हाथ जाता ही है, नारायण को भी। आपके बहुत हाथ हैं, बहुत आंखें हैं, बहुत आपके हैं। और ये मैं सोचा दो है, आपको दो लगते हैं ना, हमें पता है ना।